दोस्तों आज हम देखेंगे ब्रोमो फॉर्म का फॉर्मूला। ब्रोमो फॉर्म क्या होता है? BRK क्या होता है? ब्रोमो फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ब्रोमो फॉर्म CHBr3। इसको ऐसे भी लिख लेंगे, ये CHBr और ये Br। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Br और H। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Br H और Br। ठीक है, इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C Br H और Br कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है कि कार्बन में क्या है, कार्बन 4 बॉन्डों से जुड़ा रहेगा, ब्रोमीन 1 बॉन्ड से और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड से। क्यों? कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। कार्बन कितने 4 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ब्रोमीन की वैलेंसी होती है 1। तो ब्रोमीन कितने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा? 1 बॉन्ड से। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा? 1 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। तो कैसे भी जुड़ा रह सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब देखिए कैसे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसकी पहली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ठीक है, जो कार्बन है, कार्बन की पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल के अनुसार क्या रहेगा? जो कार्बन है अपने बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? 8। कितना इलेक्ट्रॉन करेगा? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। पहली और बाहर वाली एक ही सेल है, और ऑक्टेट रूल के अनुसार इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 2 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। अब ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35। ठीक है, अब 35 होता है तो इसकी पहली सेल में, अब इसका एटॉमिक नंबर 35 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 35। तो इसकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी में 8। ठीक है, 2, 8 और 2, 8 और 28। ठीक है, ये कितना होगा? 28 और ये कितना होगा? 7। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18। ठीक है, चौथी में कितना? 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 35 हो गया। तो बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के
बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक, पहली सेल है, पहली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और चौथी में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये कितनी सेल है? ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। पहली में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में कितना? 18, चौथी में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके बाहर वाली सेल में या मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। देखिए, जैसे ब्रोमीन है, जैसे कार्बन है, और ये ब्रोमीन है, ये क्या है? ये कार्बन है। ये क्या है? कार्बन है। कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ब्रोमीन है। इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या है? ब्रोमीन है। इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या है? ब्रोमीन है। इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या? हाइड्रोजन है। इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन के बाहर वाली सेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके कितने इलेक्ट्रॉन कर देगा? 8 इलेक्ट्रॉन कर देगा। ठीक है, सेम इस कंडीशन में ये भी ऐसे ही करेगा, ऐसे ये भी करेगा। ठीक है, तो क्या है उसमें? क्या ब्रोमीन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन का क्या है? बाहर वाली सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है तो 1 बॉन्ड बनाता है। ब्रोमीन भी 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है तो 1 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के केस में आ जाएंगे। कार्बन में क्या है? कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ब्रोमीन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। तो ब्रोमीन के 3 ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमीन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। और एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हुआ? ब्रोमोफॉर्म हुआ। तो ये रहा ब्रोमोफॉर्म का फार्मूला। अब ब्रोमोफॉर्म के फार्मूले में क्या है? ब्रोमोफॉर्म का फार्मूला जो होता है वो CH-Br3 होता है। मतलब एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, 3 ब्रोमीन होता है, 3 ब्रोमीन होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े रहते हैं। ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है, तो ब्रोमीन से 1 बॉन्ड जुड़ा रहता है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड जुड़ा रहता है। ठीक है, अब वैलेंसी कार्बन की 4 क्यों होती है? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो इसके पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार कार्बन क्या करेगा? अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और इसीलिए और ये 4 दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है, इसीलिए इसे 4 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। अब ब्रोमीन, अब हाइड्रोजन के केस में आ जाइए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या है? हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट रूल के अनुसार ये कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन करेगा बाहर वाली सेल में। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35 होता है। इसके 4 सेल होती हैं। इसके पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 18 होते हैं और चौथी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इसे ऑक्टेट रूल के अनुसार ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना करेगा बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसीलिए इसकी कितनी वैलेंसी होती है? 1 होती है, इसीलिए 1 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों ब्रोमो फॉर्म का फार्मूला CH-Br3। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले मिलते हैं कुछ केमिस्ट्री के कुछ और बेसिक जानकारी को लेके। ठीक है, धन्यवाद।